नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का ई एकेडमी पर। मैं विपिन कुमार गुप्ता। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो अभी बड़ा चर्चा में है, नाजुल भूमि। उस पर एक छोटा सा सेशन है, आप लोग इस सेशन को देखिएगा। इसके फायदा ये है कि मेंस में इससे सीधा सीधा आपका प्रश्न पूछा जाने की बड़ी संभावना है, बड़ी चर्चा में है। क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आइए जानते हैं सर, ये नाजुल भूमि होती क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सर ये नाजुल भूमि होती है। दरअसल नाजुल भूमि का जो मतलब है, नजुल भूमि का जो मतलब है कि ऐसी भूमि या भवन से है जो सरकारी दस्तावेजों के आधार पर ये सरकार की संपत्ति है। शहरों और गांवों में या उसके नजदीक स्थित ऐसी सभी संपत्तियां, भूमि या भवन जो राज्य सरकार की हैं, नजूल संपत्तियां कहलाती हैं। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं कि सर ये नजूल संपत्तियां है क्या, जिसको लेकर के बिल पारित हुआ है और बहुत चर्चा में है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रायोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद नजूल की जमीनों को लेकर हाल ही में कई तरह के विवाद के पनपने के बाद राज्य सरकार ने इसके बारे में एक नया कानून लाने का फैसला किया है। बहरहाल इस नए विधेयक पर भी सदन में चर्चा के दौरान कई तरह के विरोधाभास भी सामने दिखाई पड़े हैं। विपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने जहां इस विधेयक का विरोध किया, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के भी कुछ विधेयक इस बिल से असहमत नजर आए, असहमत दिखे। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल जमीन को किसी निजी शख्स अथवा निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। अब जो नजूल भूमि का अनुदान है केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही दिया जाएगा। पहले 15 से 99 वर्षों तक दी जाती थी, जिसमें किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में सेवा करने वाली सार्वजनिक संस्थाएं शामिल हैं। नए विधेयक के मुताबिक देखा जाए तो खाली पड़ी नजूल जो भूमि है जिसको लीज का समय खत्म हो रहा है, उसे फ्री होल्ड ना करके सार्वजनिक हित की परियोजनाएं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि के लिए उपयोग किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है, निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उसके पास यह विकल्प होगा कि लीज अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्षों की अवधि के नवीनीकरण करा सकेंगे, बशर्ते उनके द्वारा मूल लीज डीड का उल्लंघन ना किया गया। ऐसे किसी भी भूमि पर जहां की आबादी निवासरत है अथवा जिनका व्यापक जनहित में उपयोग किया जा रहा है, उसे नहीं हटाया जाएगा। वर्तमान में उपयोग लाई गई भूमि से किसी की बेदखली नहीं की जाएगी। और उसके साथ साथ ऐसे सभी पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। कोई भी भवन जो कि नजूल की भूमि पर बनाई गई है और व्यापक जनहित के उद्देश्य से उसे हटाया जाना आवश्यक होगा, तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के अनुसार उसको मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकारी होगा। उसके साथ साथ यह अधिनियम सरकार को अधिकार देता है कि वह नजूल की भूमि पर काबिज गरीब तबके के हितों को संरक्षण करते हुए उनके पक्ष में कानून बना सके और उनका पुनर्वास करे। तो ये सारे प्रावधान किए गए। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यूपी के विधानसभा में पेश हुआ नजूल भूमि कानून। बीजेपी के ही विधायक, प्रयागराज के विधायक, साथ ही साथ राजा भैया ने भी विरोध किया और उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि भैया कौन सा विकास हो रहा है, क्या लाखों लोगों को सड़क पर लाने की कोशिश है ये कहीं ना कहीं। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्यों है चर्चा में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 नजूल भूमि कानून पास हो गया है। इस कानून के पेश होने पर समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल के राजा भैया के साथ साथ भाजपा के प्रयागराज के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसमें संशोधन की मांग की। इस कहा गया है कि इससे लाखों लोग, इस कानून के लाने से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। आपको बता दिया जाए, प्रयागराज की 1/3 आबादी इसी भूमि पर बसी हुई, इसीलिए हर्षवर्धन जी ने अपना
असहमति इस पे दर्ज की। नजूल संपत्ति का होगा सार्वजनिक उपयोग। इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमि का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व नहीं होगा। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही अथवा या प्राधिकारी के समक्ष आदेवन निरस्त हो जाएंगे, अस्वीकृत समझे जाएंगे। क्या है इसके बारे में समझा जाएगा। यदि संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो ऐसे जमा की गई तारीख से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR की ब्याज दर पर कैलकुलेट करते हुए उसकी धनराशि वापस कर दी जाएगी, ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर सकेंगे और पट्टे की किसी भी शर्त का अगर उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टे को सरकार या तो ऐसी शर्तों पर जैसा सरकार समय समय पर निर्धारित करती है इसको जारी रख सकते हैं। पट्टा अवधि की समाप्त हो जाने के बाद ऐसी भूमि समस्त विलंगमों से मुक्त होकर स्वतः राज्य की संपत्ति बन जाएगी। इस नियम के अंतर्गत नजूल भूमि का आरक्षण और उसका उपयोग केवल सार्वजनिक इकाइयों के लिए ही किया जाएगा, जो हमने अभी पहले बताया। क्यों हो रहा है विरोध? क्योंकि भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने हाल ही में अपना विरोध सरकार से विरोध किया, कहा कि नजूल की जो भूमि है यह आजादी से पहले से ही लोगों के पास है और आजादी मिले हुए 75 वर्ष हो गई है। 100 सालों से एक जमीन पर लोग रह रहे हैं। इस माध्यम से क्या हम लोगों की जमीन छीनने वाले हैं? नजूल की भूमि पर पहले से रह रहे हैं, उन्हें फ्री होल्ड किया जाए। हमने आपको बताया ना, प्रयागराज में विधायक आवास के आसपास में 100 मीटर के दायरे में कई ऐसे घर मकान हैं जहां लोग नजूल की भूमि पर रहते हैं और प्रयागराज की 1/3 आबादी इसी भूमि पर निवास करती है। नजूल भूमि क्या है आइए जानते हैं। तो नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य की संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई में को 15 से 99 वर्षों के बीच एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। इस पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ सरकार पट्टों को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने नजूल भूमि वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित की गई। अब आपको बता दिया जाए कि नजूल भूमि का उद्भव कहां से हो रहा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिशों का विरोध करने वाले राजा रजवाड़े अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, जिसके कारण ब्रिटिश सेना उनके मध्य कई बार लड़ाइयां हुई हैं। युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने पर अंग्रेज अक्सर उनसे संपत्तियां उनकी छीन लेते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद अंग्रेज ने इस जमीन को खाली कर दिया, लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर जो पूर्ण स्वामित्व वाली साबित करने वाली उचित दस्तावेज है उनकी कमी होती थी। तो इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया, जिनका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास होता था। तो ये है नजूल भूमि का प्रावधान और इससे मेंस का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना है इस छोटे सेशन में, ठीक है। और ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर आपको जो मेंस के लिए आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, जो नए चीजें आपके लिए ऐड हो रही हैं, उन पे छोटे छोटे सेशन बनाए। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, जय हिंद। बाकी आप ई-अकेडमी पर हमारे साथ जुड़िए कंप्लीट तैयारी करने के लिए, मेंटरशिप के लिए, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस के कोर्स के लिए आप हमारे साथ बने। ई-अकेडमी का चैनल को लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं विपिन कुमार गुप्ता, थैंक यू।